एक जगह बहुत सुंदर बात लिखी थी कि क्रोध करना अच्छी बात है, क्रोध करना अच्छी बात है। तो जब ऐसा लिखा हुआ था तो पढ़ने की रुचि और हुई। क्रोध करना अच्छी बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो आगे लिखा था कि जब जब भी एक दिन भी अगर परमात्मा का नाम नहीं जपो तब तब अपने ऊपर क्रोध करना अच्छी बात है कि आज मैंने परमात्मा का नाम नहीं जपा है। अब वो जो क्रोध है ना, वो फिर हमारा विकार नहीं है, वो फिर हमारा गुण बन जाएगा। लालसा, लोभ अच्छी बात है, पर लोभ किसका होना चाहिए? लोभ होना चाहिए परमात्मा के दीदार का। प्रेम अच्छी बात है, कोई खराब थोड़ी नहीं है प्रेम। रामानुचार्य जी बैठे थे, वहां पर एक नवयुवक आया। नवयुवक आकर उनसे बोलता है मुझे परमात्मा से प्रेम करना है। तो श्री रामानुचार्य जी पूछने लगे जगत में किसी से प्रेम है? तो उसने बोला साईं मैं बहुत अच्छा लड़का हूं। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। मैं किसी ऐसे वैसे घर का नहीं हूं। तो उसने बोला कि मैंने कब बोला कि तू ऐसे वैसे घर का है? मैं तो तेरे से पूछ रहा हूं संसार में किसी से प्रेम किया है? तो उसने बोला साईं मैंने बोला ना कि मैं ऐसी बातों से बहुत दूर हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो फिर रामानुचार्य जी ने बोला कि बेटा फिर तू परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे तुझे प्रेम की जो वो भावना है उसका ज्ञान ही नहीं है कि प्रेम होता क्या है, और बोल रहा है प्रेम करना है। पहले प्रेम करना सीख तो सही, प्रेम होता क्या है वो तेरे को पता तो चले, फिर ही तो परमात्मा से होगा। तो प्रेम करना अच्छी बात है। फर्क क्या है कि हमारा जो प्रेम है वो नश्वर चीजों से है। तो प्रथम में तो प्रेम संसार से ही होता है। प्रथम प्रेम जो होता है वो संसार से ही होता है। संसार से अगर प्रेम नहीं है, जीव से प्रेम नहीं है, तो फिर वो परमात्मा से क्या प्रेम होगा? होगा क्या? जीव में वो भाव नहीं है, जीव में दया का भाव नहीं है, जीव में प्रेम का भाव नहीं है। तो अब आप सोचो कि इंसान को पूजते नहीं हो, जीरन के पुछो कौन था, मोए खांपो पे अगरबत्ती लगायो, केड़े कम जी? पहले तो जीरन के तो पूछो, घर जा वड्डा आहिनि, घर के बड़े हैं, घर के उनको तो पूछो, उनके पैर पड़ो, उनसे आशीर्वाद लो। अब मर गए फिर उनके श्राद्ध कराओगे, उनके देव खिलाओगे, उनके फिर ये करोगे। अरे जीरन के पूछो, मोए खां पो छा डिठो है के मरने के बाद क्या देखा है? तो जो जिंदा हैं उन जिंदा लोगों के लिए सोचो ना, उनसे प्रेम करो। तो फिर परमात्मा से प्रेम करना कोई दूर बात नहीं है, फिर तो हो ही जाएगा। जीव से प्रेम करना वो परमात्मा से प्रेम करना ही है। समस्त जीवों से प्रेम करो, समस्त जीवों में वो अपनत्व भाव रखो, दया का भाव रखो। तो जब समस्त जीवों से प्रेम हो गया तो फिर परमात्मा से प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। तो लोभ भी अच्छा है अगर संसार में न लगकर परमार्थ में लगा हुआ है। और कौन सा विकार है? कामना मैंने आपको बता दी, लोभ मैंने आपको बता दिया, मोह एक सबसे बड़ा विकार है। मोह, इससे बड़ा कोई विकार है नहीं। हम सब जो संसारी हैं ना, शास्त्र कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे बड़ा जो विकार है, सबसे बड़ी जो हानि करता है जीव की, वो ये मोह ही करता है। सकल व्याधिन को मूला, जितनी भी व्याधियां, जितना भी बड़ा दुख अर्थात उतना बड़ा मोह। ऐसा ही तो होता है, जो जब जितना प्यारा फिर उसकी पीड़ा उतनी अधिक।
समझो हमारा सबसे ज्यादा स्नेही हमारा सबसे बड़ा पुत्र है या सबसे छोटा पुत्र है। अब जब वो छोटा पुत्र जब कुछ हमको रिस्पॉन्स नहीं देगा तो उससे ज्यादा पीड़ा होगी या नहीं होगी? ज्यादा होगी ना, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, मोह बहुत ज्यादा था। तो जितना ज्यादा मोह उतनी ज्यादा पीड़ा, उतना ज्यादा दुख, उतनी ज्यादा तकलीफ। जितना कम मोह उतनी कम पीड़ा। दुख तब होता है जब उम्मीद टूटती है, अपेक्षा टूटती है, एक्सपेक्टेशन जो हमारा टूटता है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा थॉट कहते हैं हम कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जो अपेक्षाएं हैं वो जननी है दुखों की। जितनी ज्यादा अपेक्षा जिससे रखोगे वो फिर चोट भी उतनी ज्यादा ही करेगा। तो मोह जो है सबसे बड़ा दुख है। पर वो ही मोह ना अगर परमात्मा से हो जाए, वो परमात्मा के नाम से हो जाए, वो परमात्मा की लीला से हो जाए। परमात्मा में भी क्या कम मोह करने वाले हैं क्या? वृंदावन में जाएंगे ना तो एक से एक भगत पड़े हैं। वृंदावन की जो भक्ति है वो सजीव भक्ति है, वो सकाम भक्ति है। वो जो परमात्मा को ऐसा नहीं मानते हैं कि परमात्मा आएगा फिर दर्शन देगा। वो तो बोलते हैं परमात्मा सामने बैठा है। वृंदावन के जो बिहारी जी हैं वो तो उसकी भक्ति करते हैं। वो तो रसमय भक्ति है। वृंदावन की जो भक्ति है वो रसमय भक्ति है, उसमें रस भी आता है। वो इन सब बातों को, ज्ञान वैराग्य और इन सब बातों से बहुत परे हैं। वो नहीं मानते हैं इन सबको। बोलते किसने वैराग्य धारण किया, किससे वैराग्य धारण करें? प्रेम से बोलो श्री राम। अब वैराग का मतलब होता क्या है पता है? बताओ। वैराग का मतलब बहुत सूक्ष्म है। हम सोचते हैं कि ये जो हमको बताया गया ये भी एक, इसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, ये भी वैराग्य की परिभाषा है कि ब्रह्मलोक के भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहि कहत वैराग। ये भी वैराग्य ही है। इस वैराग्य की स्थिति को बड़े बड़े संतों ने जिया है। परंतु वैराग्य का एक अर्थ दूसरा भी है कि एक में इतना राग हो जाए कि दूसरे से फिर राग हो ही नहीं। यही वैराग्य है। एक में इतना राग हो जाए कि दूसरे से फिर राग करने के लिए हम बचे ही नहीं। तो शेष क्या बचा? शेष वैराग बचा। उसका नाम वैराग है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मोह भी अच्छा है, परंतु वो तब अच्छा है जब वो संसार से न होकर, पुत्र परिवार मित्र सखाओं से न होकर, अपने उस प्रेमास्पद से हो जाए, अपने उस प्रियतम से हो जाए, अपने उस परमात्मा से हो जाए। उस परमात्मा से मिलने के लिए हृदय लालायित रहे। तो मोह भी बहुत अच्छी बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। अहंकार भी बहुत अच्छी बात है। क्यों ना हो अहंकार? अरे हम उस गुरु के शिष्य हैं, उस गुरु के हम फॉलोवर हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो उस परमात्मा के बच्चे होने का अहंकार क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं? राजा के पुत्र को अपने राजा का अहंकार होना चाहिए या नहीं? शाह का जो पुत्र हो तो वो भी तो शाह ही कहलाता है ना। तो अहंकार भी अच्छा है, परंतु तब जब वो अहंकार स्वयं का न होकर परमात्मा की ओर हो। हम अहंकार करते हैं परंतु अपने ऊपर करते हैं। मैं ऐसा जब जब कहता मैं कुछ करता, तब तब योनि 84 पड़ता। जब जब भी कहोगे हाँ ये कर्म किसने किया? मैंने किया। अब हम क्या करते हैं आप सोचो। सेवा करी किसने करी? मैंने करी।
अरे इतना घमंड, इतना अहंकार, पता नहीं किस बात का हो जाता है, अभिमान भी इतना। अब ये बात भी है कि मैं अभिमानी नहीं हूं, मैं अभिमानी नहीं हूं, इस बात का भी अभिमान है, जो पता ही नहीं है, अंदर ही अंदर है। मेरे को बीमारी नहीं है, मेरे को बीमारी नहीं है, परंतु बीमारी तो है, तभी तो दर्द हो रहा है। अब त्याग 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 त्याग, वो कदली कोपीन धारण करके वो सन्यासी को त्याग करना था संसार का, अभिमान का त्याग किया उसने। पर वो जो सन्यासी कदली कोपीन धारण करके वो बैठ के बोलता है, मैंने तो संसार का त्याग कर दिया, मैंने तो अभिमान का त्याग कर दिया, मैं तो त्यागी हूँ, त्यागी हूँ, त्यागी हूँ, त्यागी कह कह कर करना था त्याग अभिमान का, और हमने क्या किया? प्रेम से बोलो श्री राम। त्याग का ही अभिमान कर दिया। करना था त्याग अभिमान का, और हमने त्याग का ही अभिमान कर दिया। फिर वो अपने आप को उच्च समझते हैं। हम भक्ति करते हैं ना, सेवा थोड़ी सी कर लेंगे गुरु की, एक भजन गाना आ गया ना, फिर ऐसे जो हमारा दृष्टिपात होता है वो औरों से अपने आप को उच्च समझते हैं कि मैं तो यार भजन गाने वाली माई हूं। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। कोई सेवा किसी को दे दो, फिर उसको देखो क्या उसका स्टेटस, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। मुखे त संत सेवा डई छड़िया है, पक्का मां काबिल हूं दम तड़ई तड़नी तई, ऐसा होता है ना अंदर में। प्रेम से बोलो श्री राम। सेवा का अभिमान, जरा से क्या भजन क्या गा लेते हो, अभिमान भर जाता है, अहंकार आ जाता है। जरा सी झाड़ू लगा दी तो बाहर जाके बोलते हो, अरे मुंजी दरबार में जो सेवा हुई, अज विस्पता है, अज चंचरा है, अज आतवार है, छा करण दी वनी, चिया सेवा करण दी वना, अज मुखा ना गालाए, आज मेरे से बात नहीं कर। क्या करने जा रही है? अरे मैं सेवा करने जा रही हूं, मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर, आज मैं बहुत थक गई हूं। वो बच्चे बोलेंगे मम्मी पापा आए हैं खाना दो, आप खुद दे दो, आज मैं सेवा करके आई हूं। क्यों सेवा करी फिर ऐसी सेवा कि अहंकार से भर गए? तो सेवा तो मान को घटाती है, सेवा तो मान को मर्दन करती है, तभी सेवा करवाते हैं। सेवा का विधान क्या था? गुरु लोग, सदगुरु जो थे पुराने जमाने में, पुरातन युग में, शिष्य से सेवा काम इसलिए लेते थे क्योंकि शिष्य का जो मान है वो मर्दन हो जाए। घर घर जाकर भिक्षा मांगेगा तो स्वयं उसका सिर नीचे हो जाएगा, किसी के सामने सिर कैसे उठाएगा? यद्यपि वो कोई उनका बुरा नहीं चाहते थे, भिक्षा मंगवाना गुरुओं का काम था। गुरु अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को इतना निमाणप में पालते थे, इतना नीचाई में पालते थे कि वो ऊपर उठ ही नहीं सके। प्रेम से बोलो श्री राम। और जिसको ना जैसे हेठाई में जीर्ण अची वियो, जिसके कदम धरती पर रहेंगे ना, तो वो फिर धरती वाले कदम अपने आप आसमान पहुंच जाएंगे। और जो खुद उड़ेगा ना आसमान में, तो वो पता नहीं कब ऐसी कैंची से उसके वो रिबन काटते हैं, फटाफट नीचे गिरता है। बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो ये सब बातें जीवन में नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि संसार में आए हो तो पंच विकारों से युक्त ही हो। क्योंकि पांच हमारे जो तत्व हैं, उस अलग अलग तत्व का एक एक विकार है, उस अलग अलग तत्व का एक एक रस है, उस अलग अलग तत्व का एक एक गुण है। कौन से पांच तत्व हैं? जल, अग्नि, वायु और आकाश और धरती। ये तो पता है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह
अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से ये 5 तत्व हमारे बने हुए हैं शरीर में, तो हर एक तत्व का अपना अपना एक स्वभाव है।